तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। राजा, ये लंबा रास्ता तो कम करिए। जब कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम बोलो, कुछ बात में से बात निकले। अरे तुम भी जानी, मैं भी जानी। पर तू बोलेगा नहीं, मालूम है। मैं कहानी सुनाऊं तो तू हूँ हाँ भी नहीं करेगा। फिर भी कोई बात नहीं, आज मैं तुझे एक और नई कथा सुनाता हूँ, सुन। नगरों में नगर वर्धमान, क्या नाम? वर्धमान। वहाँ का राजा, उसका नाम चंद्रकांत, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सभा में अक्सर नाच हुआ करते थे। तो देखो उसकी सभा का एक नजारा।
चंद्रकांत महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। चंद्रकांत महाराज की जय हो। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी बीच महल के मुख्य द्वार का रक्षक, जिसका नाम दगड़ू था, राजा के पास आया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, आप अपने सारे सैनिकों को सावधान कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मनों की सेना हम पर हमला कर सकती है। राजा चंद्रकांत और उसकी सारी सभा यह सुन हैरान हो उठी और राजा ने दगड़ू से पूछा, हे रक्षक, तुम्हें हमले के बारे में पहले से कैसे पता चला? दगड़ू थोड़ा हड़बड़ाया और राजा के इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाया। महाराज, ये केवल मेरा एक अनुमान है। कुछ दिनों के पश्चात दुश्मनों की सेना ने उन पर एक बड़ा हमला कर दिया, लेकिन राजा की सेना पहले से ही सतर्क थी। उन्होंने दुश्मनों की सेना का जमकर सामना किया और उन्होंने शत्रु सेना से अपने राज्य को बचा लिया। जीतने की खुशी में सारी सेना ने जीत का जश्न मनाया। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे, दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा, ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने अपने रक्षक को सही चेतावनी देने के लिए इनाम देने के बारे में सोचा। दगड़ू को हमारे सामने दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज ने दगड़ू को बुलाया। दगड़ू हाजिर। दगड़ू, तुम्हें युद्ध से पहले हमले के बारे में कैसे पता चला? महाराज, मुझे सपनों में भविष्य दिखता है। एक रात जब मैं मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा था, मुझे सपने में दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करते हुए दिखे। यह सुन राजा खुश हुए और उन्होंने अपने हीरो का हार उतार कर कहा, ये लो दगड़ू, तुम्हारा इनाम। इसी के साथ तुम्हें आज से रखवाली के काम से निकाला जाता है। दरबार में प्रस्तुत हर कोई राजा के इस आदेश से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन किसी ने भी राजा से पूछने की हिम्मत नहीं की। राजा के इस आदेश को मानकर
रक्षक सर झुकाकर दरबार से चला गया। कहानी खत्म कर बेताल रुक गया और हंसकर विक्रम से पूछा, बता विक्रम, राजा ने दगड़ू को क्यों इनाम दिया और नौकरी से क्यों निकाल दिया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रक्षक को सपने में मिली चेतावनी के कारण राजा युद्ध में विजयी हुए, इसलिए उसे इनाम मिला। लेकिन रक्षक रखवाली के काम के समय सो रहा था, इसलिए उसे राजा ने काम से निकाल दिया, क्योंकि वह सारी रात जागकर पहरा देने की बजाय सोता हुआ सपने देख रहा था। राजा को एहसास हुआ कि दगड़ू अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने सपनों वाले दगड़ू को नौकरी से निकाल दिया। हे राजन, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला और मैं चला।